हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट 10 लेकर आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू एमसीक्यूज़ के थ्रू ही मैं आपके चैप्टर्स को कवर करा रही हूँ। आपको डीप में चैप्टर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरे ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोज़ को कर लिया तो आप एग्ज़ाम में 100% कवर कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जिन बच्चों को या फिर जो लोग भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें 11th एंड 12th केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, नोट्स एंड एमसीक्यूज़ एंड ट्यूशन्स की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल का है और मैंने बीएड एंड सीटेड बोथ पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। तो चलिए आज का हम 10 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द एसिड विद द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इज द वन दैट इज। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एसिड जिसका हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन हो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट हो। तो मैं आपको पहले ही बता दी हूँ कि अगर किसी भी सब्सटेंस का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स है, मतलब वो हाईएस्ट एसिडिक है, मीन्स वो हाईएस्ट एसिडिक है। अगर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन है तो इसका मतलब ये है कि वो हाईएस्ट बेसिक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस का वो हाईएस्ट है तो इट मीन्स वो हाईएस्ट एसिडिक, और इस वजह से उसका सबसे ज़्यादा कम पीएच होगा। ठीक है, पीएच का वैल्यू सबसे कम होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें पीएच का वैल्यू सबसे कम दिया हुआ है, इट मीन्स वो हाईएस्ट एसिडिक है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पीएच इक्वल टू 1.8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन व्हेन HCl गैस इज पास्ड थ्रू वाटर। क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है अगर हम HCl गैस यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस को वाटर के थ्रू पास करें तो। ठीक है, तो जो दिए हुए 4 ऑप्शन है उसमें से हमारा 1 और 4 करेक्ट होगा। सबसे पहले तो अगर हम ऐसा पास करते हैं तो वो जो हम वाटर में पास करें तो वाटर में क्या होता है, H2O। ठीक है, तो उसमें जो हाइड्रोजन आयंस है तो उसके साथ मिलकर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक तो पहले ये जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, नंबर 4 में देखिए, जब ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है HCl तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो आयोनाइजेशन अंडरगोज आयोनाइजेशन और आयंस प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली आपका 1 और 4 ऑप्शन लगभग सिमिलर है, क्योंकि वो आयंस तभी तो प्रोड्यूस करेगा जब वो आयोनाइजेशन प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों में एक ही बात कही गई है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करता है। कैसे, तो वो प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करता है वाटर मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, और क्या देता है, हाइड्रोनियम आयंस, जिसको हम H3O पॉजिटिव कहते हैं, है ना। तो HCl का H पॉजिटिव जो है वो चला गया किसके पास, वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O के पास, और वो वहाँ जाके बन गया H। तो हाइड्रोजन का कितना एटम हुआ, अब जो हाइड्रोजन का 2 एटम था अब वो HCl का एक और हाइड्रोजन आकर वहाँ पर हाइड्रोजन का 3 एटम हो गया, तो H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का जो पोलैरिटी है वो हाई होता है, और इस वजह से वो प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाता है, और इस वजह से वो अगर वो प्रोटॉन के एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हाइड्रोनियम आयंस को क्रिएट कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए कि यही वजह है कि वाटर जो है वो आराम से प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाता है, क्योंकि उसका पोलैरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। 4th वन क्या था कि जब हम HCl को वाटर में पास करेंगे तो वो आयोनाइजेशन में जाएगा। वो तो आपका नंबर 1 के बराबर ही बोला जा रहा है, नंबर 1 के जैसा ही ये ऑप्शन होगा कि जब वो आयोनाइजेशन में जाएगा तो ऑब्वियसली वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव देगा, और ये सॉल्वेंट यानी कि वाटर का पोलर नेचर की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, कि हाइड्रोजन क्लोराइड का डिसोसिएशन हो रहा है, किसमें डिसोसिएट हो रहा है, तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। ठीक है, और इस तरह से उस सॉल्यूशन को वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाता है और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दे पाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द पीएच ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेज यानी गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो स्टोमक में रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन।
ठीक है। डाइजेस्टिव जूस जो रिलीज़ होता है उसका पीएच क्या होना चाहिए, क्या वो 0 के इक्वल होना चाहिए, क्या वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए, क्या वो 7 से कम होना चाहिए, इक्वल टू 7 होना चाहिए। मैं आपको बता दूं इक्वल टू 7 मतलब तो न्यूट्रल हो जाएगा, अगर ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। मोर देन 7 यानी बेसिक, ये भी नहीं होता है क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो एसिडिक होने की वजह से उसका जो पीएच वो क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। तो क्यों एसिडिक होता है, क्लैरिफिकेशन में देखिए, क्योंकि वो जो डाइजेस्टिव जूस है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये एसिडिटी जो है वो फूड को क्या हेल्प करता है, उसको तोड़ने में हेल्प करता है, और इस तरह से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, ठीक है। तो HCl सिक्रेट होना भी हमारे स्टोमक में ज़रूरी है, क्योंकि अगर HCl सिक्रेट नहीं हो तो हमारे फूड को तोड़ेगा कौन, एसिड ही तोड़ता है, ठीक है। ये अलग बात है, कभी कभी यही एसिडिटी, यही सिक्रेशन जो हमारे ख़राब खाने की वजह से ज़्यादा सिक्रेट होता है तो हमें एंटासिड लेना होता है, ठीक है, ताकि न्यूट्रल हो सके, स्टोमक का जो अंदर का एटमॉस्फेयर है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बेस कैन बी क्रिएटेड थ्रू अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग, एक बेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो किस केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है अगर हमको बेस क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली मेटल एंड वाटर, ठीक है। एक्टिव मेटल एंड वाटर को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो वो बेस क्रिएट होगा, ठीक है। अब क्लैरिफिकेशन में देखिए, एग्जांपल के तौर पर अगर हम सोडियम और पोटासियम ले लें, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो बेस फॉर्म करेगा, ठीक है। क्यों फॉर्म करेगा बेस, क्योंकि जो मेटल एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा वाटर के कांटेक्ट में आने से, और हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म करेगा, ठीक है। एक तरफ तो OH नेगेटिव आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म करेगा, और दूसरी तरफ जो है पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस फॉर्म करेगा। तो फिर ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है वो जो सॉल्यूशन का जो हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा देगा, ठीक है, और इस वजह से उसका पीएच क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन द इवेंट ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्क एसिड स्पिलिंग ऑन ए स्टूडेंट्स हैंड, किसी बच्चे के हाथ पे ये कॉन्क एसिड जो है वो गिर जाता है, तो हमें कौन सा स्टेप इमीडिएट लेना चाहिए, तो हमें क्विकली क्या करना चाहिए कि उसके हाथ को खूब सारे पानी से धोना चाहिए, और उसके बाद उस पर सोडियम बाइकार्बोनेट का पेस्ट लगाना चाहिए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ऐसा क्यों करना चाहिए, तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, ऐसा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि वाटर क्या करेगा, अगर हम बहुत ज़्यादा उस एरिया को पानी से धोएंगे तो उसमें जो एसिड है, ठीक है, तो वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, और जो स्किन पे जाकर एसिड जो अपना एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देगा वो नहीं देगा अगर हम बहुत ज़्यादा उसको पानी से धो देंगे तो, ठीक है। और पानी से धोने के बाद बहुत अच्छे से हम उसमें माइल्ड बेस लगाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है। वो क्या करेगा कि अगर वहाँ पे थोड़ा भी बहुत एसिड बच गया होगा तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा, और फर्दर जो डैमेज होना था एसिड की वजह से उस स्किन पे वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम मेडिकल असिस्टेंस लेंगे जिस तरह का भी सिचुएशन रहेगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ एसिड्स, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है एसिड के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली उससे एसोसिएट है, बंधा हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सावर टेस्ट, ठीक है। क्यों, सावर टेस्ट जो है वो एसिड के साथ एसोसिएट इसलिए रहता है क्योंकि अपने पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयंस होने की वजह से वो क्या करता है कि ह्यूमन टंग के रिसेप्टर्स को, ठीक है, टेस्ट रिसेप्टर यानी कि हमारे टंग पे जो टेस्ट बड्स होता है, अलग अलग टेस्ट बड जो है वो अलग अलग तरह का टेस्ट हमें फील कराता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस जो है उसके प्रेजेंस होने के कारण वो सॉर टेस्ट को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। जो भी टेस्ट बड हमारा सॉर टेस्ट को पहचानता है, फील कराता है, उसको वो स्टिमुलेट कर देता है। इस वजह से एसिड के साथ जो है सॉर टेस्ट बंधा हुआ है, एसोसिएटेड है, स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम एसिड लेते हैं तो हमारे टेस्ट बड का जो सॉर टेस्ट फील करने वाला जो बर्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज कंबाइंड विथ एसिटिक एसिड, जब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होता है तो एक गैस प्रोड्यूस होता है। आपको बताना है ये गैस कौन सा है, और आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है नीचे इसमें से कौन सा, ये 4 ऑप्शन है, आपका 4 प्रॉपर्टी है, तो इसमें से जो यहाँ पर जो गैस रिलीज़ होगा तो इन चारों प्रॉपर्टीज़ में से कौन सा प्रॉपर्टीज़ वो गैस जो है वो शो करेगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2, 3 एंड 4, यानी कि वो गैस जो है वो सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है, दूसरा कि वो लाइम वाटर को क्लाउडी कर सकता है यानी मिल्की कर सकता है, और तीसरा कि हैज़ द एबिलिटी टू पुट आउट अ बर्निंग स्प्लिंटर,
ठीक है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन देखते हैं। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद अदर सब्सटेंसेस। ये रिएक्शन होता है क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है किसको, बाइकार्बोनेट आयन को, और इसके साथ मिलकर बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलकर फिर क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है जो कि अनस्टेबल होता है और वो डिकम्पोज हो जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब ये जो गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसके पास ये सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सबसे पहले तो लाइम वाटर को क्लाउडी में कन्वर्ट कर देगा, दूसरा कि वो बर्निंग स्प्लेंडर को बुझा सकता है, तीसरा कि उसका बहुत ही ज़्यादा पंजेंट ऑर्डर होगा, फोर्थ वन कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इजीली डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओवरऑल सॉल्ट्स जो है वो क्या है, क्या वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है, क्या वो आयनिक कंपाउंड्स है, क्या वो हाइड्रोक्साइड आयंस लिए रहता है, क्या वो हाइड्रोजन आयंस लिए रहता है। तो ओवरऑल जो है इन जनरल सॉल्ट्स क्या है, तो इन जनरल ओवरऑल क्या है, सॉल्ट्स एक आयनिक कंपाउंड्स है। क्यों, क्योंकि वो आयन से बना हुआ होता है। सॉल्ट्स क्या है, आयन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो है आयंस कब फॉर्म करता है, तो ये तब फॉर्म करता है जब एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है, ताकि वो अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। इसमें से जो सॉल्यूशन है, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, NH4OH एक्वस, KCl एक्वस, NaOH एक्वस, H2SO4 एक्वस। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4 एक्वस। क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है ब्लू लिटमस पेपर पे और इस तरह से उसको रेड में टर्न कर सकता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अ बेसिक सॉल्यूशन। 4 आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, KOH, ZnOH का होल 2, CuOH का होल 2, FeOH का होल 2, यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हाइड्रोक्साइड यानी कौन सा जो सब्सटेंस है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, दैट इज सॉल्युबल बेस इन वाटर होगा। ठीक है, सॉल्युबल बेस होगा। तो क्लैरिफिकेशन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर में डिजॉल्व होकर बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। जब भी वो आयंस में डिसोसिएट होगा तभी वो बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो एसिड या बेस बनने के लिए उसका डिसोसिएशन इन आयंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिसोसिएट होकर क्या देगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव देगा, जो कि कैपेबल हो जाएगा कि वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। और जैसे ही वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और सॉल्यूशन जो है वो आपका सॉल्यूशन का जो pH है वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।